जय श्री कृष्ण। जय बाबा बख्तौर। विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव समिति। एक लाइव आना पड़ा। बिहार स्टेट के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया यादव महासभा का एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश के हजारों हजार की संख्या में BN मंडल यूनिवर्सिटी में लोग एकत्रित हुए। अपना एक विचार संवाद, यादव एकजुटता का परिचय देने के लिए, एक दूसरे की भाषा स्वरूप विचार का समागम स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शुरुआत तो स्टार्ट हुआ, अच्छा रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग विचारधारा होते हैं जो अपनों में ही खलल पैदा करने की स्थिति हो जाती है, जो कि सबों को सम्मान मिलना चाहिए। हर नेता को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे अपना पार्टी में हो या गैर पार्टी में हो, या जो भी अपना अपना विचारधारा के एक अच्छे बड़े नेता हैं, सम्मानीय हैं, तो निश्चित है समाज में उनकी प्रतिष्ठा स्वरूप उनकी आवाज़, विचार, उनका भी समागम में स्वागत होना चाहिए। पप्पू यादव जी भाषण दे रहे थे। ऐसे पप्पू यादव भी बिहार के समाज के सब लोगों को प्रिय, बहुत बड़े प्रिय नेता हैं, और लालू यादव भी बहुत बड़े देश भर के प्रिय नेता हैं। इन नेताओं को भरपूर सबों ने लाभ उठाया, पूरे समाज ने उठाया, अदर समाज ने भी लाभ उठाया। जो जहां बना उनको हर जगह फायदा दिलाने का काम किए। चाहे लालू यादव बिहार में आवाज़ की मुख्यधारा से लोगों को जोड़ने की बात हो, पप्पू यादव ने भी पूरे सहयोग कर अपनी ताकत, दमखम के बदौलत, अपनी क्षमता के बदौलत लोगों को अपने दिलों में राज करने का काम किए। लेकिन वहाँ कार्यक्रम जब शुरुआत हुआ तो पप्पू यादव की भाषण में लालू यादव का नारा लगना शुरू हो गया। लेकिन नारा लगाने वाला का भी विचारधारा को सोचना चाहिए था कि पप्पू जी अगर भाषण दे रहे हैं तो उनके विचार को सुनना चाहिए, क्योंकि सबों के लिए एक अच्छी बात है। उनका व्यक्तित्व, उनकी विचार लोगों के लिए प्रभावकारी होता है, और उनकी भाषण पूरे आम जनता को सुनना चाहिए था। लेकिन उसमें एक है जो लालू जी का नाम लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करने का जो शुरुआत किए, अच्छी बात है। अपना नेता को तो खैर नाम लेना ही चाहिए था, लेकिन जब संवाद होती है, किसी के भाषण होती है, तो ब्रेकअप ना हो, परेशानियां ना हो। शायद पप्पू यादव जी को बार बार सुनते सुनते हो सकता है वो रिजिड हो गए होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इनकी बात तो रखने देने की जरूरत है, बाद में फिर अपना बोलते रहे। पप्पू यादव बार बार भी समझाने का काम किए। ऐसा वाकई सब पूरा वीडियो में देखा गया, लोग देख रहे हैं। लेकिन वो जो थे लालू यादव की बार बार बोलते रहना, किसी भी भाषा अगर मंच पर बैठे हुए हैं, मंच से अगर बोला जा रहा है, तो शायद वो विरोध का एक तर्क रखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज एकजुटता की बात है। सब यादव समाज, हम लोग यादव बंधु एक समाज हैं, और सबको आदर, रेस्पेक्ट और सम्मान देने की बात है। नेता कोई दूर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। कल थे लालू जी के करीब थे पप्पू यादव, आज हो सकता है कि रात में ही कुछ समीकरण ऐसा बदले, उनकी विचार ऐसा बदले। आज भी हो सकता है कल भी फिर लालू यादव के करीब जा सकते हैं। तो ये नेताओं की एक विचारधारा है, कब कहाँ किस मोड़ पर अलग हो जाते हैं, कब कहाँ किस मोड़ पर एकजुट हो जाते हैं। समाज को, इस यादव समाज के जितने भी हैं, सबों लोगों को एकजुट होकर, चाहे जो जहाँ रहे, उससे हमको फायदा लेने की जरूरत है। उस फायदा लेने के लिए समाज को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर लोग काम के होते हैं। अभी RJD का सरकार है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव प्रदेश के नेता नेतृत्व कर रहे हैं, पप्पू यादव भी अपने आप में एक स्टार हैं। तो ऐसे स्टार का सम्मान होना चाहिए। लोग, हर नेताओं को सम्मान होना चाहिए। आम जनता कभी एक दूसरे में नहीं नाराजगी करनी चाहिए, एक दूसरे में कभी भी भिड़ना नहीं चाहिए। दुखद हुआ कि जो बार बार जो भाषण दे रहे थे वो रुक ही नहीं रहे थे। क्या हुआ अंतिम में? पप्पू यादव ने माइक आयोजक को थमा करके उन्होंने निकलना शुरू किया।
आयोजक निकलना शुरू हुआ तो आयोजक के लोग, कुछ लोग ही उस टीम में उस लड़के को पकड़ बहुत बुरी तरह से मारपीट किया गया। फिर भी वो लड़का लालू यादव का नाम ले ही रहे थे। अच्छी बात है, ले रहे थे, लेकिन एक विचारधारा सबकी होनी चाहिए। उस विचारधारा जितने भी नेता हैं सबकी बात सुनना चाहिए कि हम समाज में हैं तो सबकी प्रतिष्ठा है, सबका सम्मान है। पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं, पूर्णिया से रह चुके हैं, कई बार उन्होंने सांसद रहा, 4 बार सांसद रह चुके हैं और एक अच्छे, आज भी वो संघर्षशील नेता की श्रेणी में गिने जाते हैं और समाज मानता भी है। ऐसे लालू यादव के प्रति आस्था तो पूरी समाज, पूरा देश का है। दोनों हमारे समाज के हैं, दोनों सम्मानीय हैं। आम जनता से भी अपील है कि ऐसे विचारधारा जो भी हों उनको अगर एक मंच पर साझा करने का मौका मिले तो निश्चित है कि आप लोग एकजुट होकर के उनकी विचारधारा को सुने और फिर आप अपना तय करें कि कौन हमारे नेता स्वरूप हैं और कौन किनके पक्ष में हम लोग जाने की बात। लेकिन उनकी भी विचारधारा, वो भी हमारे समाज का है। आज उनके पास में अलग हैं, कल निश्चित है कि वो पार्टी एकजुट हो जाएगी। तो यादव बंधु, आप लोग से भी आग्रह है कि कोई भी हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे एलजेपी में हो, चाहे अदर जितने भी हो, पप्पू यादव जी के पार्टी में जन अधिकार में हो, सबका सम्मान है, हमारे समाज का है। इसलिए कभी भी एक दूसरे में विरोधाभास नहीं होनी चाहिए। ये विचारधारा राजनीतिक पॉलिटिक्स की सब अपनी ताना बाना है, सब अपने स्तर से भुनाने का काम करते हैं। ये विचारधारा को आप हम सब लोगों तक सीमित रखें, एक दूसरे के सम्मान करने का काम करें। और इसी पर विचार में आगे मैं क्या बताऊं, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ करके ही काम करें। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय बाबा बख्तौर।